हर हर महादेव। हम सनातनियों के लिए आज गौरव का विषय है, उत्सव मनाने का विषय है। मैं कुलदीप अवस्थी इसी विषय पर आज चर्चा करने आया हूँ कि आज हुआ क्या है। हुआ यह है कि हमारी गौ माता को राज्य माता का दर्जा मिला है, एक राज्य ने दिया है भैया। अब यह धीरे धीरे करके पूरे राज्यों में चला जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। मेरे साथ साथ आप भी प्रार्थना करिए कि हमारी गौ माता को राज्य माता से देश माता का भी दर्जा मिले। महाराष्ट्र सरकार ने गाय को राज्य माता घोषित कर दिया है। यह निर्णय भारतीय संस्कृति में गाय के महत्व को मान्यता देता है, जो वैदिक काल से चली आ रही है। गाय को भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान दिया गया है। यह केवल एक जानवर नहीं है, बल्कि इसे माता का दर्जा दिया गया है। यह हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का अभिन्न हिस्सा है। महाराष्ट्र सरकार ने यह प्रशंसनीय कार्य किया है। इसका हर एक सनातनी को समर्थन करता है। इस निर्णय में कहा गया है कि देसी गाय का दूध मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। आयुर्वेद में भी इसका विशेष स्थान है। तब जान लेते हैं कि गाय का महत्व क्या है। हिंदू धर्म में गाय की पूजा की जाती है और इसे पवित्र माना जाता है। इसके दूध, मूत्र और गोबर का धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व है भैया। आयुर्वेदिक के अनुसार बच्चों को गाय का दूध पिलाने से उनका विकास बेहतर होता है। गाय का दूध केवल पोषण ही नहीं देता, बल्कि यह कई बीमारियों से भी बचाता है। गौमूत्र का उपयोग भी आयुर्वेद में कई औषधियों के लिए किया जाता है। यह मान्यता भी है कि गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है। हालांकि यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब गौ हत्या और गौ तस्करी के मामले बढ़ रहे हैं। कई राज्य सरकारें इस मुद्दे पर सतर्क हैं, लेकिन इन पर रोक लगाना मुश्किल साबित हो रहा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में गौ हत्या के 2 मामले सामने आए थे, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इस विषय पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। गाय को राजमाता का दर्जा देने से पहले लंबे समय से इस पर आंदोलन चल रहा था। यह कदम न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं की रक्षा करनी चाहिए। इस नए आदेश के साथ महाराष्ट्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि गायों की देखभाल और संरक्षण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह निर्णय उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो गायों को अपने सम्मान जीवन में अभिन्न हिस्सा मानते हैं और उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हैं। यह कदम न केवल गायों के प्रति हमारी जिम्मेदारी को दर्शाता है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति की गहराई और इसकी जड़ों को भी मजबूत करता है भैया। आशा करते हैं अन्य राज्य भी इस दिशा में कदम उठाएंगे और गायों के संरक्षण के लिए ठोस उपाय करेंगे। इस प्रकार गाय को राज्य माता घोषित करना एक ऐतिहासिक निर्णय है, जो भारतीय संस्कृति की समृद्धि और स्थिरता को बनाए रखने में मदद करेगा। आपका इस विषय पर क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि अन्य राज्यों को भी ऐसा कदम उठाना चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।